हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को स्टार्ट करेंगे। ओके, ये चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर नंबर 8 तक के इंट्रोडक्शन वीडियोस और सभी एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ साथ आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, वहां पर आपको एक्सरसाइज वाइज सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 जो हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहां हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, फंडामेंटल और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को देखा था। यहाँ इस चैप्टर में हम जो भी हमने डिस्कस किया था यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो यूज है उन्हें हम देखेंगे कि डेली लाइफ में किस तरह से ये हमारे यूज में आता है। ओके, जैसा आपको पता है जो सिविल इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं हाइट और डिस्टेंस किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री हेल्प से। आप देखेंगे यहाँ पर एक जो फिगर बना हुआ है, इसे मैं आपको भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। साथ साथ फिगर 9.2 जो बना हुआ है इसको भी हम देखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी हाइट को BC से शो किया गया है, जबकि एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, उसके टॉप को देख रहा है। ओके, तो जब वो उसे देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल जो लेवल होगा आई का, पोल को देखेगा तो वो तो सीधा होगा, लेकिन जब वो क्या कर रहा है, टॉप को देख रहा है, ऊपर की तरफ वो देख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उस देखने की जो निगाह है, जो उसका जो साइट है वो कहाँ जा रहा है, टॉप पर जा रहा है, नीचे से ऊपर, यानी कि A2 कहाँ जा रहा है, C। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, जो हमने इमेजिन की है, इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। ओके, जबकि लाइन ऑफ साइट और डिस्टेंस है जो उसका कहाँ से, बिल्डिंग से, उनके बीच में जो दोनों लाइंस के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण कहेंगे। ओके, आप यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिगर 9.1 में साइड में आपको एक ट्राइंगल के थ्रू इसे समझाया गया है। तो जो BC है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में हाइट, जबकि जो AB है, AB हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस, और जो लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। क्योंकि जो बिल्डिंग है वो क्या होगी, ग्राउंड पे सीधी खड़ी होगी। पोल हो, बिल्डिंग हो, ट्री हो, कुछ भी चीज हमें दी जाती है उसे हम क्या मानते हैं कि वो जो ग्राउंड है उस पर कैसे खड़ी हुई है, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। ओके, इसलिए हमने बी पर क्या मान लिया है, 90 डिग्री। तो 90 का जो अपोजिट साइड होगा, यानी कि जो लाइन ऑफ साइट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। जबकि बिल्डिंग की जो हाइट है, पोल की जो हाइट होगी, या जो ट्री होगा, जो भी हमें गिवन होगा, उसकी हाइट को हम क्या कहेंगे, हमेशा ही लेंथ ऑफ ट्राइंगल। जबकि जो डिस्टेंस होगा हमारे पास में, पर्सन जहां से हम देख रहे हैं या फिर कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उन दो के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ही क्या कहलाएगा, बेस। यहाँ पर फिगर 9.2 में आप देख सकते हैं, यहाँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। एक गर्ल बनी हुई है फिगर 9.2 में, वो काइट को देख रही है। ओके, तो जब वो सामने देखेगी तो उसका एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, यानी कि एक क्षैतिज स्तर होगा देखने का। लेकिन अब वो क्या कर रही है, पतंग को देख रही है, काइट को देख रही है, तो उसने अपनी जो आईज होंगी उनको ऊंचा किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट जो बन जाएगी। ओके, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एलिवेशन यानी कि ऊपर तरफ देखने पर एक एंगल बन रहा है। तो इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो, नीचे रखी हुई किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की हम यहाँ पर बात करें। तो आप देखेंगे फिगर 9.3 में आपको यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है, बिल्डिंग पर एक लड़की खड़ी हुई है, उसका हॉरिजॉन्टल लेवल कैसा होगा, सीधे, यानी कि जब सामने देखेगी तो सीधे उसकी साइड जाएगा। लेकिन जब वो क्या करी, नीचे पड़े हुए ऑब्जेक्ट को देख रही है ग्राउंड पर, जो कि क्या है, बॉल है, तो बॉल को जब वो देख रही है तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे तरफ बन रहा है इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अब नमन कोण, क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप दोनों ही एंगल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। जब हमें क्या करना हो, नीचे से ऊपर देखना हो, यानी कि जब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देखना हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जबकि ऊपर से नीचे की बात हो रही होगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा। क्लियर है। अब इन एंगल्स की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। ओके, ध्यान रखें, एंगल्स की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम कैसे डिनोट करेंगे, थीटा से, यानी कि थीटा की वैल्यू 30, 60, 45 कुछ भी हमें गिवन हो सकती है। अब इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे, तो आप लोग ध्यान रखें, थीटा के पहले हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा। क्या लेना होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में से कुछ एक आपको वहां पर मिलेगा। उसके आगे हमारे पास थीटा होगा, यानी कि मान लीजिए साइन 60 हो सकता है, टेन 30 हो सकता है, कॉस 90 हो सकता है। अब लेकिन हम किस तरह से साइन कॉस टेन कॉट सेक या कॉसेक को लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप वीडियो में आगे जुड़े रहे ताकि आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। ओके, अब रेशो किस तरह से हमें लेना है, बस यही आपको सीखना बाकी रह गया है कि एक बार जब रेशो यदि आपको मिल जाएगा
तो कोई सा भी एंगल का वैल्यू दिया गया हो उसे आप बना सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है किस तरह से हम अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि टेबल किस तरह से फिल करनी है वो भी मैंने आपको बताया है। 0 से लेकर 90 तक के सारे हमने एंगल्स लिखे थे और साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी के रिस्पेक्ट में हमने उनकी वैल्यूज को निकाला था। ओके, अभी यहाँ पर पहले सीख लेते हैं किस तरह से हमें रेशियोज बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आप यहाँ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कोई हमारे पास में पोल है, उस पोल की हाइट हमें गिवन है 12 मीटर। ओके, कह रहे हैं उससे कुछ दूरी पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। ओके, एक पर्सन है कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, इस पोल के टॉप को देख रहा है। ओके, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। हमें बताना है कि जो पोल है उसके बेस से पर्सन की दूरी कितनी, यानी कि डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं ए बी और इसको नाम दे दीजिए यहाँ पे सी, यानी कि ए बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि कितनी है, 12 मीटर। ओके, हमें बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। अब हम रेशो कैसे बनाए, थीटा तो हमको गिवन है ऑलरेडी कितना है, 30 डिग्री। तो आप ऐसे ध्यान रखें, जो भी एंगल हमें गिवन है उसका और जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसका, उन दोनों का क्या कर ले, रेशो कर ले। जो भी हमें गिवन है और जो भी हमें फाइंड आउट करना है दोनों का हम रेशो कर ले। आप चाहें तो BC अपॉन AB भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तरह से प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, तो AB क्या है एक्चुअली में, आप देखेंगे AB क्या है, ये जो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। और जो एंगल हमें गिवन है ओके, उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, लेंथ, यानी कि ये क्या मिल गया है हमको, लेंथ। जबकि ये जो है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, बेस। तो इस तरह से AB क्या हो गया है, लेंथ, और BC क्या हो गया है, बेस। क्या हो गया है, BC बेस। तो लेंथ अपॉन बेस का जो रेशो है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। लाल बटे कक्का के हेल्प से हम इसे सॉल्व करते हैं इस तरह से, लाल बटे कक्का। आप एक बार जो चैप्टर नंबर 8 है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यदि चैप्टर नंबर 8 अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं तो चैप्टर नंबर 9 भी आप बहुत स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्या देखना है हमको, लेंथ अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे आधार। एल मतलब क्या होता है, लंब। एल मतलब क्या होता है, लंब। क्लियर है। के मतलब होता है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। क्या है, हाइपोटेनियस। जबकि ए मतलब है आधार, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो आप देखेंगे क्या है, एल अपॉन बी। तो एल अपॉन बी, बी यानी बेस यानी आधार, तो एल बटे ए क्या हो जाएगा, ये होता है साइन। ए अपॉन के क्या होता है, कॉस, और एल अपॉन ए होता है टैन। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टैन थीटा। जबकि थीटा की वैल्यू हमें गिवन है जो कि कितनी, 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बना लिया है कि लेंथ अपॉन बेस इक्वल्स टू कितना आ गया है, tan 30। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, काफी इजी तरीका। AB की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है हमारे पास में, 12 है। ओके, कितनी है, 12। और BC की हमने मान ली है x, जबकि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है वो हमें यहाँ पे पुट कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर x की वैल्यू को निकालना है। tan 30 की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो कि कितनी है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना जाएगा, 12/√3। यानी कि जो पर्सन है उसकी ये पोल के बेस से दूरी कितनी हो गई है, 12/√3। आप देखेंगे काफी इजी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। बस जो एक साइड हमें गिवन है, एक जो हमें फाइंड आउट करना है, उन दोनों को हमको इस तरह से रेशियो में लिख देना है और देख लेना है कि वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है। ओके, और बस वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर देना है। ये तो था काफी इजी एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जहां पर हमें 2 ऐसे ऑब्जेक्ट दिए हो जिनकी खुद की हाइट होती हो। ओके, तो लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए कहा जा रहा है कि कोई एक बिल्डिंग है हमारे पास में, क्या है, कोई एक बिल्डिंग जिसकी हाइट दे दी है ऑलरेडी 250 मीटर। ओके, इस तरह से। और एक कोई हमारे पास में पोल है, उस पोल की हाइट दे दी गई है कितनी, 20 मीटर। क्या दे दी गया है, 20 मीटर। और क्या कहा जा रहा है, ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के ऊपर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है। वो पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ से पोल को देख रहा है। क्या कर रहा है, पोल को देख रहा है। क्लियर है, पोल को देख रहा है, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल रहा होगा, लेकिन ये क्या है, उसकी लाइन ऑफ साइट है। क्लियर है, तो लाइन ऑफ साइट और ये जो हाइट है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो
पोल है उसका बेस और जो बिल्डिंग है उसके बेस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। क्लियर है। आपको हो सकता है डिस्टेंस गिवन हो, हाइट पूछ ली जाए, यानी कि थीटा और टू साइड्स में से यानी कि इन तीन चीजों में से कोई दो चीजें आपको गिवन रहेगी और थर्ड आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे जो पर्सन देख रहा है तो कितने का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको इस तरह से मिला सकते हैं। देखेंगे एक रेक्टेंगल बन गया, तो ये कितना है 20, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से 20 मीटर, जबकि ये बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना हो जाएगा 230, क्योंकि पूरा कितना था 250 था। क्लियर है। यहाँ पर 250 है तो इसको आपको और ज्यादा लेंथ बनानी होगी। यहाँ पे मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से बना रही हूँ। क्लियर। तो ये 20 और ये भी क्या मिल गया है 20। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। थीटा हमें मिल गया है, एक हाइट हमें मिल गई है और बेस हमें मिल गया है जो कि कितना है x। तो डायरेक्टली किस तरह से बना देंगे, लेंथ नाम दे दीजिए पहले a, b, c, इसके d और इसे नाम दे दीजिए e। तो AD एक वस्तु ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो बन रहा है इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस। जबकि जो एंगल हमें दिया गया है, जो एंगल हमें पूछा गया है, उसका अपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास में लेंथ, क्या बनेगा लेंथ। और ये जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास में बेस। क्लियर है। इस तरह से अब हम सॉल्व कर देंगे तो AD एक वस्तु क्या हो गया है हमारे पास बेस हो गया है, क्या हो गया है बेस। बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास में लेंथ, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। एक जो गिवन है वो लिखते हैं और एक जो फाइंड आउट करना है उसे लिखते हैं। तो D क्या हो गया हमारे पास में लेंथ। अभी हमने देखा था लेंथ अपॉन में बेस क्या होता है tan थीटा होता है, जबकि ये उसका अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में cot थीटा। तो यदि आप क्या करते हैं यहाँ पे जो गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों का रेशियो बेस अपॉन लेंथ ना बनाकर लेंथ अपॉन बेस बनाते तो फिर वो क्या हो जाता tan थीटा, यानी कि यहाँ पर आपने बेस अपॉन लेंथ लिया है तो cot थीटा, और जब लेंथ अपॉन बेस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा tan थीटा। तो इस तरह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। बस हम क्या कर रहे हैं उनका इनवर्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बस वैल्यूज को पुट कर देना है 230, यहाँ पे आ जाएगा x, जबकि इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास में cot 45। क्लियर है। tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। आप देखेंगे यहाँ पे यदि यहाँ पर हम क्या लिखते x अपॉन 230 लिखते तो भी इक्वल में क्या आता 1, यानी कि यहाँ से भी हमें x की वैल्यू जो है वो कितनी मिलनी थी 1। क्लियर है। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई 230। यदि हम x अपॉन 230 एक वस्तु tan 45 लेके करते तो भी x की वैल्यू हमें कितनी मिलती 230 ही मिलती। क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको आगे एक्सरसाइज में आएंगे। हम एक्सरसाइज 9.1 के सभी 16 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, द हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट की हाइट को और उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप बस ध्यान रखें जब हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यदि अपने हेड को राइज करते हैं कि ऊपर की तरफ उठाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने हेड को लोअर करते हैं यानी कि नीचे की तरफ झुकाते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कॉमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।